जयपुर में आज चर्चा हो रही है 900 करोड़ के भ्रष्टाचार पर ईडी की रेड की। कारण यह कि जयपुर समेत कई ऐसी जगह है जहां पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड हो रही है। जयपुर में पूर्व मंत्री महेश जोशी के निर्माणाधीन मकान में ईडी की रेड चल रही है। ईडी की टीम पूर्व मंत्री महेश जोशी से सवाल जवाब कर रही है। महेश जोशी से वाउचर को लेकर भी पूछताछ हो रही है, जिन पर सिग्नेचर करके करोड़ों रुपयों का भुगतान उठाया गया था। फर्जी बिलों को लेकर भी ईडी के जांच के दायरे में उन पर रखे गए तमाम सवाल हैं। और आप देखिए कि कैसे फर्जी बिलों का इस्तेमाल होता है, कैसे फर्जी प्रमाण पत्रों का, फर्जी आय के जो सर्टिफिकेट हैं उनका इस्तेमाल होता है। और जल जीवन मिशन में काम से पहले ठेकेदारों को जो फर्जी भुगतान किया जाता है करोड़ों रुपयों का, उस पर भी अभी जांच हो रही है। ठेकेदार पदमचंद और महेश मित्तल दोनों के ठिकानों पर भी छापे पड़ रहे हैं। बांसवाड़ा में भी जलदाय विभाग के ठेकेदार के घर दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। ठेकेदार पदमचंद के बेटे के ससुराल में भी छापेमारी हो रही है। तो इधर चौमू में लक्ष्मी विहार कॉलोनी में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जयपुर में जो एक ठेकेदार हैं जगदीश प्रसाद अग्रवाल, उनके फर्म पर भी ईडी का छापा पड़ा है। ठेकेदार शिवरतन अग्रवाल के फर्म पर भी ईडी का छापा पड़ा है। इंजीनियर से मिलीभगत करके करोड़ों के टेंडर हासिल करने के आरोप इन दोनों पर लगे हैं। अग्रवाल के बांसवाड़ा और जयपुर के दोनों ठिकानों पर इस वक्त रेड हो रही है। और पीएचईडी के एक अधीक्षण अभियंता, एक इंजीनियर के ठिकाने पर भी छापा पड़ा है। पहले ये दायरा केवल 4-5 लोगों तक सीमित था, लेकिन अब जैसे जैसे आज का दिन गुजर रहा है और सुई की गढ़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे अब छापेमारी कई जगहों पर हो रही है और इसकी जांच की आंच कई लोगों तक पहुंच रही है। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष चौहान का रुख कर लेते हैं। आशीष, जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, दोपहर बीतती जा रही है, सुबह से लेकर अब तक की अपडेट उठाकर देखूं तो ये दायरा बढ़ता जा रहा है, लोगों के ठिकाने बढ़ते जा रहे हैं, ईडी का एक्शन ज्यादा से ज्यादा जगहों पर हो रहा है आज। बिल्कुल, देखिए सुबह 5 बजे से ईडी ने छापेमारी की है और पूर्व मंत्री महेश जोशी के अलावा दूसरा जो नाम है वो भी यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें जो शिव रतन अग्रवाल है ठेकेदार, जिसके बांसवाड़ा और जयपुर में यहाँ पर ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि एक अधीक्षण अभियंता है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी देखने को मिली है। यानी कि 2 अधिकारियों के साथ साथ जो 2 ठेकेदार है उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। और देखिए लगातार जिस तरीके से ईडी कई जो फर्जी बिल्स है या फिर कई जो दस्तावेज है वो लेकर यहाँ पर सामने आई है और उनसे को जोड़ने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। लगातार पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि ये फर्जी जो बिल है, फर्जी जो दस्तावेज है, उनके किस तरीके से यहाँ पर जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जिस तरीके से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई की जा रही है। ये तीसरी बार छापेमारी है जब ईडी ने जांच के लिए यहाँ पर छापे मारे हैं और इस बार पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर, उनके ठिकानों पर ये छापे पड़े हैं। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में एक सवाल ही है कि क्या अंतिम रूप यहाँ पर जिस तरीके से ईडी की छापेमारी को देखने को मिल रहा है या फिर ये और अभी कड़ियां सामने आएगी, क्योंकि जयपुर में एक अधीक्षण अभियंता के ठिकाने पर भी छापेमारी की खबर सामने आई है। और इसके साथ साथ चोमू में जो पदमचंद जैन ठेकेदार है उसके बेटे के ससुराल में भी ईडी ने छापे मारे हैं। जिस तरीके से पदमचंद जैन वही है जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से 900 करोड़ के टेंडर हासिल किए थे। जो केरल की इरकॉन की कंपनी है वहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। यानी कि सीधे तौर पर जो कड़ियां है ईडी लगातार जोड़ने का प्रयास कर रही है और उन कड़ियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को खोलने की यहाँ पर तैयारी में जुटी हुई है। सुबह 5:30 बजे से लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी 2:45 बज गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर लगातार जो ईडी है उस पूछताछ की जा रही है। फिलहाल चोमू, जयपुर और बांसवाड़ा में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। जयपुर में बताया जा रहा है कि मानसरोवर में एक अधीक्षण अभियंता है, उसके ठिकाने पर भी
ईडी की लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कड़ियां जुड़ती है, फर्जी बिल पाइपलाइन डालने में गड़बड़ी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि पाइपलाइन की गहराई या फिर पाइपलाइन डाली नहीं गई, नई पाइपलाइन नहीं डाली गई और उसका भुगतान कर दिया गया, सीधे तौर पर ये गड़बड़ियां जो है जल जीवन मिशन में सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर ईडी लगातार कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से ईडी की कार्रवाई है वो आगे बढ़ पाती है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।